सरकार सुधर दे, सरकार सुधरे, बातचीत करे, टेबल पे आवे, शर्म ना करे। अगर कहीं शर्म आ रही तो शर्म ना करे। ये देश का वही किसान है, बहुत फिर माफ़ी दे देगा इसको, फिर माफ़ी दे देगा, फिर कह देगा कि नहीं भाई माफ़ी है, ये किसान की बातचीत करेगी, भाई किसान जो है इस गन्ने का रेट बढ़ावे, उनके जो और इशू हैं वे करें। लेकिन ये बिल वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे कानून जो पूर्णतः व्यापारियों के लिए बने हैं, उनकी गोदाउन पहले बन गए, ऐसे ऐसे क्लोज डाल दिया कि आप कितना ही माल इकट्ठा कर लो, असीमित भंडारण उसमें है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर आप वकील के मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे क्लोज तो सारे व्यापारियों के हित के लिए। भाई एक बात बताओ, सुनो, वो ये कह रहा कि जी एक साइकिल पे खालिस्तान का झंडा लगाकर किसान जा रहा, उसे वो तो दिख गया, उसे 5 लाख तिरंगे 26 तारीख को या फिर अब आंदोलन के दौरान जहां जहां लग रहे, किसान जो है अपने टेंट तो खड़न लग रहा है, लेकिन उससे पहले अपने झंडे को थाम रहा कि मेरा देश का तिरंगा उसका कहीं वो नीचे ना गिर जाए, उसको सबसे पहले पकड़ रहा। उसको अपने तंबू लगाने से पहले वो झंडे को लगा रहा कि मेरा झंडा सुरक्षित रहे। ये तो इनके काम है। इन्होंने जितना काम इस आंदोलन में कुछ चैनल न किया, उन पर तो आम जनता जो है वे विश्वास ही नहीं कर रही, ना देखते। शायद बनाने चाह रही, लेकिन किसान सारी चीज़ों को समझ रहा। ये बनने देगा, अपने मोर्चों को मजबूत करेगा और बढ़िया तरीके से मजबूत करेगा। परसों तूफान आए, क्योंकि तूफान ने बताया कि भाई ये यहाँ कमी है, इस टेंट में कमी है, इस टेंट को आप पक्का कर लो, आपका मन छड़का है, उस पर जो है उस पर सपोर्ट लगाओ, नया बनाओ। इस तरीके से जो है मजबूत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसान ने भी सोच लिया कि लंबी लड़ाई है, तो लंबी लड़ाई लंबाई उससे ही चलेगी। तो जब ये तो उसकी तो लड़ाई है भाई, एमएसपी भी एक गारंटी कर दो। सबसे छोटी चीज न्यूनतम के लिए भी किसान लड़ रहा भाई। न्यूनतम ये गारंटी देने में सरकार को क्या दिक्कत है कि भाई ये जो सरकारी रेट है इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो कानूनन अपराध है। इसको लिखने में क्या परेशानी? हाँ, ये बिल भी वापसी होंगे। बिल ये किसान नहीं, जो आम जनता, कंज्यूमर, छोटा व्यापारी, ये तो सारा ही बर्बाद होगा इन बिलों को लागू होते ही। इनका बिल का कानून है तो नहीं। हमारा इतिहास बनना और बनाने से क्या मतलब है भाई? सरकार, अब ये पहले बातचीत थी ना कि भाई किसान क्यों नहीं वो कर रहा, ये सरकार डर रही। सरकार इस वजह से डर रही कि जो इनके पूंजीपति, इनके यार हैं, वे जिन्होंने इन पे पैसे दे रखे, चैनलों वालों को पैसे दे रखे, बदनाम करने के दे रखे, तो उसको किस वजह से जो है किस मुंह से वापसी ले लेंगे? कहाँ कर रहे, कौन सी जगह कर दी बदमाशी? अच्छा, शांतिपूर्वक बैठना भी कुछ वो है। अरे सही बातचीत है, अगर उस पर ही आवे, जब रोड टैक्स दे दें तो टोल टैक्स का क्या मतलब है? जब गाड़ी लें तो उसमें 6 या 7% उसका वो है, रोड टैक्स का टैक्स कटता है, तो वो रोड पे चलने का तो टैक्स है, टोल टैक्स का कौन सा वो? भाई ये तो सरकार ही चाह रही है अब तो इसको जो है लंबा चलाना। सरकार ये पता नहीं क्यों चाह रही, जो ये भाजपा के लीडर हैं, जो इनके और लीडर हैं, जिन पर भाई किसान थोड़ा बहुत विश्वास कर भी लिया गया था, उनका भी फजीता हो गया। वे भी ये कह रहे कि जी हम तो कहीं के भी नहीं छोड़ते। तो ये तो सही बातचीत है। वो जो कह रहे थे ना कि नहीं मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार है ये, इनकी भाजपा की सरकार नहीं। सभी जगह की स्थिति तो खराब ही होती चली जाके, तो छेड़खानी तो कर रही है वहाँ, विधायकों को, सांसदों को आगे करके उनको भेज के। अरे भाई जब दिक्कतें हैं तो ना जावे कहीं। बबीता फोगाट हैं जो पहलवान है, उन्होंने किसानों पे आरोप लगाया कि ये किसान नहीं है इस प्रकार का जो विरोध कर रहे हैं, और वो रोई भी हैं। पता नहीं जो है उनकी क्या सोच है, उनकी क्या वो है। वो तो भाई देश के किसान के बारे में ऐसा कह रही, देश के लिए उन्होंने भाई बड़ा सम्मान कराया देश के उसको, बबीता फोगाट ने, पूरी फोगाट फैमिली ने। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए उनको। सर आंदोलन लंबा कौन खींच रहा, किसान नेता या सरकार इस वजह से खींच रही। 12 दौर की वार्ता में 12 ही जो है संशोधन ये कहने को तैयार हो गए थे। फिर इन्होंने कहा कहना जी किसान की समझ में नहीं आया बिल, कि भाई बिल में क्या है, बिल किसान की समझ में नहीं आया, किसान अज्ञानी है। वो तो बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं सुनो तो, अगर ये वार्ताओं का दौर फिर चालू होगा, फिर कमियां निकलेगी, और कमियां जितनी वार्ता का दौर चलता रहेगा उतनी कमी निकलती रहेगी। सारे जो बीच के पन्ने कानून के हैं जिन्होंने बना रखे वे सारे हटेंगे, सिर्फ जिल्द रह जाएगी। जिल्द बचाने की
उसमें लगी हुई है सरकार की हमारी जिल्द बच जाए बस कानून की। देखो सभी लोग वॉलंटियर्स के रूप में जिस तरीके का काम इस आंदोलन में युवाओं ने किया और अब भी कर रहे, कहाँ युवा कम है? युवा तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। कोई सैनिटाइजर पर लग रहा, सैनिटाइजर कराने लग रहा, कोई मक्खी ज़्यादा है उनका स्प्रे कर रहा, कोई टेंट उखड़ के उनको लगाने लग रहा। तो जिस तरीके का काम युवाओं का है वो युवा कर रहा। भाई जो किसान हैं वहाँ किसान गिरफ्तार हैं, वे तो वही तो रीढ़ है और वही जेलों में रहेंगे और नेता फिर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई नेताओं की भी गिरफ्तारी करो, ये नहीं करते तो फिर उनको भी छोड़ दो। ऐसा कोई कत्ल का तो मुकदमा है नहीं उन पर। उस विधायक ने भी अपनी माफ़ी ना मांग लिया और कोई ऐसा तो वो है नहीं अपना उसको उनको छोड़ देते। लेकिन चडूनी जी के बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्या वजह? कहीं नहीं आ रहे, कहीं नहीं आ रहे चडूनी जी के बयान। सबके एक ही हैं, सबका लक्ष्य एक है, तीनों बिल रद्द और एमएसपी पे कानून और सारी चीज़ों पे। यहाँ तक भी नहीं है कि ये दोनों हो जाएंगे, किसान घर चला जाएगा। और सारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, बिहार के अलग हैं। सबकी कमेटी बनाए, 40 जत्थेबंदियों ने पे पूरे देश के किसानों ने विश्वास किया और पहली बार ये आंदोलन इतना व्यापक बना कि पूरा देश का किसान जुट रहा। क्योंकि मीडिया नहीं दिखाओगी दक्षिण की खबर, यहाँ नहीं दिखाओगी उत्तर भारत में, बल्कि जिलों की खबर नहीं दिखाते। ये जत्थेबंदियों में बहुत लोग होशियार हैं, ऐसे होशियार हैं कि जो आईएएस को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी जत्थेबंदियां भी हैं। वे ही तो हैं कि मेज पे बैठ के जो 12 संशोधन को तैयार हो गए, जिसको ये अज्ञानी बोलते हैं, वे अज्ञानी, उनके सामने बैठने की इनकी हिम्मत नहीं है। उनको कमेटी बनावे, एक पॉलिसी बनावे। हम लोग विचार है कि देश में एक ऐसा कानून हो जिससे कि देश के किसान का भला हो। आप स्थिति देखोगे भाई, कोई किसान ऐसे नहीं बच रहा जिस पर कर्ज ना हो। बुरी हालात है और सरकार ये कहते ना कि भाई सारा ब्याज माफ कर दिया हमने, आप जो है जो आपने कर्जा ले रखा है बैंकों का वो दे दो। स्थिति है नहीं किसान की, बहुत विकट स्थिति है किसान गुजर रहा। 2022 में दुगुनी आय की बातचीत भी थी, वो कहीं नहीं आ रही। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही, बहका हो रहे कहना जी 2400 कट्टा हो गया था, वो 1200 रुपये सब्सिडी हमने वो कर दी भाई, किसान को 1200 का ही पड़ेगा। मतलब अपने आप ही दुगुनी करेंगे, वो सौगात बताओगे और फिर जो है उसको वापसी ले लेंगे। बिल वापसी नहीं होगी तो विरोध तो करेंगे। इनके काम करो, इनके गन्ने के रेट बढ़ाओ, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा वो दुआओ, उत्तर प्रदेश के लिए बता रहे, वे कराओ। तो यही किसान है, ये वाहवाही करना है। कुछ ये ना शौक थोड़ा ही है भाई, शौक से सरकार बनाई थी। अगर कानून वापस हो जाए फिर दोगे वोट? नहीं भाई, और भी तो इशू है। ये तो इन्होंने थोप रखे हमारे पे, इन्होंने थोपने के उससे उसको सरकार अब सोचना है वो चुनाव एजेंडा, तो वो नहीं हो पाएगा। गन्ने का रेट तो जो है जिनके मैनिफेस्टो में था, जितना था उतना दे दे। बिजली के जो रेट जिस तेजी के सबसे ज़्यादा रेट बिजली के यहाँ है उत्तर प्रदेश में, इन्हें वापसी ले। और समस्या ऐसी है, और फसलों की, आलू की भी है, धान की भी है, क्रय केंद्र नहीं खुले, बारदान नहीं पाए ईबीबी के सीजन में, गेहूं के सीजन में। हाँ, गेहूं के सीजन में भी। और देशों में तो सब्सिडी सरकार इतनी देती है कि भाई वे तो जबरदस्ती खेती करवाओगे किसान पे। आप उनकी तुलना अपने देश से थोड़े कर लोगे। अपने देश की धरातल पे भी देखोगे क्या स्थिति हमारे किसान की है, कितनी जोत है, कितने बड़े काश्तकार हैं, क्या उनकी जीवन यापन के साधन है। एक सवाल है, ये माफी की बातचीत है। हम वोट की नहीं कह रहे कि तुम इसको कहना जी वोट भी दे दी इन्होंने तो वो कर दी, माफी दे देंगे ना बस। अच्छा। हाँ। गौरव जी सवाल आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे देश में भी तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सरसों का तेल तो यहाँ से पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया, जो सरसों काफी हुई है हमारे देश में इस बार। और फिर ये भी ये कह रहे हैं कि जी हम देखो जी किसान सरसों बहुत तेजी से, इस आंदोलन की वजह से बाहर से वो नहीं आ पाया तेल, वो जो इनका कौन सा तेल होता है वो, हाँ पाम ऑयल, तो इस वजह से इनको सरसों खरीदनी पड़ी, रेट पर खरीदनी पड़ी। ये इनकी सरकार की बढ़ाई नहीं है, इसमें भी ये आंदोलन की है कि पाम ऑयल नहीं आ पाया, तो पाम ऑयल नहीं आया तो यहाँ सरसों के रेट बढ़े।